गांव का नाम था सुखदेवपुर। चारों तरफ खेत, नीम के पेड़, कच्ची सड़कें और एक पुराना सा मकान। उसी मकान में रहते थे रामधारी बाबू। उम्र पूरे 80 साल। रामधारी बाबू कभी इस गांव के सबसे मजबूत आदमी हुआ करते थे। हल चलाना, बैल संभालना, कुएं से पानी खींचना, सब कुछ अकेले कर लेते थे। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। अब उनकी कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी कम थी और सांस अक्सर भारी हो जाती थी। ठंडी सुबह और पहली परेशानी। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। ठंडी हवा चल रही थी, धुंध ने पूरा गांव ढक रखा था। रामधारी बाबू चारपाई पर बैठे बैठे खांस रहे थे। खांसी ऐसी कि सीना फट जाए। आज सांस कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, उन्होंने खुद से कहा। पास में कोई नहीं था। पत्नी सरस्वती देवी 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। बेटा शहर में नौकरी करता था, साल में एक बार ही आता। यादों का बोझ। खांसी के बीच बीच में रामधारी बाबू की आंखें बंद हो जातीं और यादें खुल जातीं। उन्हें अपना जवान समय याद आया, जब सरस्वती देवी खेत में खाना लेकर आती थीं। बस मैं ही बचा हूँ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तबीयत अचानक बिगड़ना। दोपहर होते होते हालत और ख़राब हो गई। बुखार चढ़ गया, हाथ कांपने लगे, सांस लेने में तकलीफ। उन्होंने लाठी पकड़ी और दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। धड़ाम, वे जमीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर पड़ोस की गुड़िया बहू दौड़ कर आई। अरे बाबा, ये क्या हो गया? गांव वालों की भीड़। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी ने पानी दिया, किसी ने पंखा झला, लेकिन रामधारी बाबू की हालत देखकर सब घबरा गए। इनकी सांस बहुत तेज चल रही है, डॉक्टर को बुलाओ। गांव का कंपाउंडर आया, नाड़ी देखी और बोला, इन्हें तुरंत शहर ले जाना पड़ेगा। बेटे को फोन। किसी ने बेटे को फोन लगाया। शहर में बैठे बेटे की आवाज़ आई, अभी मीटिंग में हूँ, शाम तक निकलता हूँ। फोन कट गया। रामधारी बाबू सब सुन रहे थे। उनकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। अस्पताल का सफ़र। शाम तक जीप का इंतज़ाम हुआ। उन्हें कंबल में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में वे कभी बेहोश होते, कभी होश में आते। होश में आते ही बस एक ही बात कहते, सरस्वती, मैं आ रहा हूँ क्या? डॉक्टर की बात। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। इनकी उम्र ज्यादा है, फेफड़े कमज़ोर हैं, दिल भी थका हुआ है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान पर छोड़ना होगा। बेटा रात में पहुंचा। पिता को इस हालत में देखकर पहली बार उसकी आंखें भर आईं। बाप बेटे की आखिरी बातचीत। रामधारी बाबू ने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, तू ठीक से जी रहा है ना? हाँ बाबू, मैं ठीक हूँ, बेटा रोते हुए बोला। बस यही जानना था। माँ का ध्यान तूने रखा, अब मेरी बारी है जाने की। नहीं बाबू, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बेटा फूट फूट कर रोने लगा। गांव की दुआएं। पूरे गांव में खबर फैल गई। मंदिर में दिया जला, मस्जिद में दुआ हुई। हर किसी के मन में एक ही बात थी, भगवान, इस बुजुर्ग को थोड़ा और समय दे दो। आखिरी सांस। रात के करीब 3 बजे मशीन की आवाज़ धीमी पड़ गई। रामधारी बाबू ने आंखें खोलीं, हल्की सी मुस्कान आई। सरस्वती, आ गई क्या? और फिर एक गहरी सांस और सब शांत। सन्नाटा। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। खत्म हो गया। बेटा जमीन पर बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा, नौकरी, शहर सब बेकार है अगर अपने समय पर अपनों के साथ ना रहो। सीख। अगले दिन गांव में चिता जली, धुआं आसमान में घुल गया। रामधारी बाबू चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सबक। बुढ़ापे में दवा से ज्यादा जरूरत होती है अपनेपन की, और जब वो छूट जाता है तब सांसें भी बोझ लगने लगती हैं।